अब कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो अब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। कई बार 100 डिग्री पे नहीं दी होती वैल्यू, तो याद रखना 760 mm ऑफ मर्करी इज दी वाटर वेपर्स प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर वेपर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप, अगर आपके पास कोई गैस है ए, ठीक है, उसका वॉल्यूम है 2 लीटर और प्रेशर है 1 atm। ठीक, ऐसी दूसरी गैस है कोई बी, वॉल्यूम है 3 लीटर, प्रेशर है 2 atm। दो गैस है, इन दोनों को मिक्स करते हैं हम, दोनों को ऐड कैसा कर दिया, किस कंटेनर में किया, उस टोटल वॉल्यूम जो है 5 लीटर कंटेनर है, उसके अंदर दोनों को मिक्स कर दिया 5 लीटर कंटेनर में। ठीक है, तो कहता फाइंड दी फाइनल प्रेशर, निकाल के लाओ फाइनल प्रेशर, कैलकुलेट करके दिखाओ। टेम्परेचर दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये गैस है वो गैस है, दोनों को मिक्स करते हैं 5 लीटर कंटेनर में, प्रेशर निकाल के लाना है कितना क्रिएट होगा। हाँ जी, कोई डाउट है? 3.5 नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। नहीं, वो तो होता है, लेकिन दोनों मिक्स भी तो हो रही होंगी गैस। ठीक है ना, डिफ्यूजन भी तो हो रही है गैस की। तो आपने कैसे करना है इसको, सबसे पहले आपने इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऊपर वाले के। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन ए निकाल लो, पी ए पता है, वी ए पता है, आर टी तो चलो कांस्टेंट ही है। तो एन ए निकाल लेना, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स दूसरे निकाल लेने हैं। ठीक है, पी बी वी बी बाई आर टी, क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 6/RT। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पे। अब आपने क्या किया, जब आपने गैस दोनों ऐड कर दी तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, Na प्लस एन बी जो निकाल के लाए हो, ये टोटल मोल्स हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि टोटल गैस के मोल्स कितने हैं, तब तक टोटल प्रेशर कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो बता दो। ठीक, अब टोटल मोल्स निकालने के बाद बच्चों पी वी इजिकल टू एन आर टी लगा दो, बस। आपका क्या निकालना है, अपने फाइनल प्रेशर, ये रहा। वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, आर हमें पता है, टी हमें पता है, टी दे रखा होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, अच्छा, टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आर टी, ये आर टी में आंसर आएगा ना, ये देखो आर टी कॉमन आ जाएगा 9/RT। जब यहाँ पुट करोगे 9/RT तो आर टी कट जाएगा। ठीक है, तो 9/5 आ जाएगा, 9/5 इज 1.8। तो दिस इज फाइनल आंसर, फाइनल प्रेशर। कोई डाउट है तो बताइए। पहले एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं।
फिर दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं, फिर पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा देना। हाँ। नहीं, फिर दोनों गैसेस मिक्स हो दोनों गैसेस अब 5 लीटर ऑक्यूपाई करेगी। टोटल वॉल्यूम दे रखा है ना, अगर कंटेनर 5 लीटर का है तो दोनों मिलके 5 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, कुछ लाइट कम सी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, कोई डाउट है तो। हाँ जी, एनी डाउट? कृष्णांश? देखो, पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गैस ए के, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बी के, पीवी इक्वल टू एनआरटी। दोनों के मोल्स कहता है ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल मोल्स आ जाएंगे गैस के। उसके बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी से चेक कर लेंगे कि टोटल प्रेशर कितना है। ठीक है, ये सब टाइप्स हैं। ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोलो। 7 ऐसा ऐसा ही लो, बस बात खत्म करो। ऐसा यूनिट रखो, कोई भी है, एक स्टैंडर्ड यूनिट रख लो ना, ऐसा ही बस। फिर उसके बाद मान लो आपने एसआई में काम किया, आंसर सीजीएस में है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको चेंज कर लेंगे, पर एसआई में निकाल दो। जिस क्या होता है बेसिकली, जब आप क्वेश्चन देखते हो ना, पढ़ते हो, जो पैरामीटर्स दिए होते हैं, अगर ज्यादातर मान लो 5 चीजें दी है, 3 मेरे को एसआई में दी है, 2 सीजीएस में दी है, मान लो, तो जिसमें ज्यादा दी होती है ना उसको उठा लो। अगर सीजीएस में ज्यादा पैरामीटर्स हैं तो सीजीएस में आंसर रिपोर्ट कर दो, अगर एसआई में ज्यादा पैरामीटर्स हैं तो एसआई में रिपोर्ट कर दो, ये बेटर है। ठीक है, अब सेकंड टाइप का एग्जांपल है कि कहता हमारे पास एक मोल N2 है, 3 मोल H2 है एक कंटेनर के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम है 8.21 लीटर, टेम्परेचर है 300 केल्विन, और ये दोनों मिक्स होके बनाती हैं अमोनिया, रिएक्ट कर रही हैं, मतलब दोनों रिएक्ट कर रही हैं। तो जब बच्चों रिएक्ट करती हैं ना, देखो, जब तो रिएक्ट नहीं करती, जब रिएक्ट नहीं करती होती, मान लो अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी, तो कोई टेंशन नहीं है, हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा देते हैं। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी वी ए, पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी बाई वी बी। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। अब रिएक्शन हो रहा है तो क्या करना है आपने, सुनिए। N2 plus 3H2 gives to ammonia is the reaction, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है पहले, सबसे पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है। अच्छा, हमने निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर, निकाल के लाना है किसका, N2 का और H2 का। अब अगर तो नॉन रिएक्टिंग होती तो डाल्टन लॉ में डायरेक्ट लगा देता, मेरे तो दिक्कत ही नहीं होनी थी। पर दिक्कत तो ये हो रही है ना, वो रिएक्ट कर रही हैं, तो जब रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगी भाई, प्रेशर वही थोड़ी रह जाएगा, प्रेशर तो चेंज हो जाएगा अब।
ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को वैसे हमने करना है इक्विलिब्रियम में, लेकिन चलो यहीं पे एक एग्जांपल है मेरे पास तो मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये 1 मोल है, इसके नीचे 1 लिख देना है, ठीक है। 3 मोल है, यहाँ 3 लिख देना है। स्टार्टिंग में बच्चों जब टाइम 0 था, टाइम स्टार्टिंग में ये बना ही नहीं था, अभी स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, तब तो बना ही नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये बन गया, मान लो x बन गया, x बन गया, ये मतलब x निकल गया, x रिएक्ट कर गया, और ये कितना करेगा फिर 3 माइनस 3x, इसका 3 गुना। अगर ये x निकल रहा है तो बच्चों ये 3 गुना निकलेगा ना, 3x निकलेगा। आप देखो ना, आप उसकी रेशो देखिए, रेशो दिख रही है आपको स्क्रीन अच्छे से? मुझे तो लाइट का पंगा सा लग रहा है आज। अब दिखेगी? हाँ जी, सुनिए, यहां से मान लो x गया, x क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे स्टोक्योमेट्री 1 है, तो 1 माइनस 1x, 3 माइनस 3x, 3 गुना कम हो गया, तो ये कितना बन गया, 2 गुना, x का 2 गुना। जब x यहां से गया, रिएक्ट हो गया, ये x रिएक्ट हो गया, ये 3x रिएक्ट हो गया, ये 2x बनकर आ गया। ये समझ आया कि नहीं? हेलो हेलो, अरे बोल, अरे स्टोक्योमेट्री देखिए 2 टाइम्स बन रहा है ना, ये 1 टाइम रिएक्ट कर रहा है, 3 टाइम रिएक्ट कर रहा है, तो वो 2 टाइम्स बन रहा है एक्स का। देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास ये 1 मोल है, ये देखो 1 मोल, तो इसमें से कितना रिएक्ट कर रहा है, मैं मान के चलता हूँ, चलो एक्स रिएक्ट करता है, तो 1 इंटू एक्स करेगा, इसके लिए 1 इंटू एक्स, एक्स ही होता है, 3 इंटू एक्स निकलेगा इसका, इतना इतना। देखो टोटल मोल में से इतना निकल गया, रिएक्ट कर गया, एक्स रिएक्ट नहीं करेगा। जब यहां पर आप एक्स ले रहे हो तो वहां तो 3x होगा ना, क्योंकि बच्चों जब ये 1 यूज होता है, ये 3 यूज होता है, तब ये 2 बनता है। इसका 1 मोल, इसका 3 रिएक्ट करते हैं तब 2 बनते हैं, समझ आई? तो इसका x रिएक्ट करेगा, इसका 3x करेगा, तब इसका 2x बनेगा। दिस इज इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम टाइम पे जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा रिएक्शन के अंदर, इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जा रहा है, बैकवर्ड। अब क्लियर है कि नहीं? अब उसने क्या किया, उसने अमोनिया का प्रेशर दे रखा है 380, इसका प्रेशर दे रखा है 380, 3 एटीएम। कहता जब ये रिएक्शन हो गया वेसल के अंदर, बच्चों रिएक्शन हो गया, वेसल के अंदर अमोनिया बन गया, तब अमोनिया का कहता मैंने प्रेशर चेक किया, मुझे मिला 380। तो बताओ N2 और H2 का प्रेशर कितना होगा, ये निकाल। तो जब तक बच्चों आप एक्स नहीं पता कर सकते ना, तब तक आप प्रेशर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कितना रिएक्ट कर गया है वो, कितना रिएक्ट कर गया है वो। स्क्रीन दिख रही है भाई सही से? देखिए करना कैसे है, आप भी जानते हो, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। जो अमोनिया बन रहा है, कितने मोल्स, ये मोल्स ही तो है और क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स बन रहे हैं, ये देखो 2x, बात खत्म।
आर की वैल्यू पुट करो 0.0821, टेम्परेचर दिया ही हुआ था 300, वॉल्यूम कितना दिया वो भी दिया हुआ ये देखो 8.21 लीटर, ऐसा कंटेनर का ही वॉल्यूम होएगा। अगर यार दोनों मिक्स करके अमोनिया बना भी देते हैं तब भी कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा। इनटू प्रेशर, कितना प्रेशर नोट किया था हमने 3 atm। तो पहले बच्चों एक्स निकाल लो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो बात ही खत्म। अब 1/2 मोल्स ये निकाल लो, इसका मतलब N2 का 1 मोल लिया, आधा रिएक्ट कर गया, बचा कितना, आधा। लो फिर N2 के मोल्स आ गए आधे, इसके कितने लिए थे, H2 के 3 लिए थे, कितना रिएक्ट कर गया 3 इंटू 1/2, एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, इतना 3 माइनस 3/2, कितना आ जाएगा ये, चेक करना जरा, शायद 3/2 ही आएगा, है ना। जब ये दोनों के मोल्स आ गए तो बात ही खत्म हो गई। इस पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, इस पे भी, दोनों का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, खत्म। नोट कर लो, इसके लिए अलग पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है, मोल आधा ले लेना है, एन आधा लेना है, इसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है, एन 3/2 लेना है, बस आंसर आ गया। तो जब भी कभी भी रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट फॉलो होगा, जब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट यही लगा देना था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, डाल्टन्स लॉ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। हाँ जी हो गया। नहीं, आइडियल आइडियल आइडियल, कोई भी गैस के लिए, कोई भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं। एक्स कहाँ, हाफ कैसे आया, अरे यहाँ पे 2x इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये सारा नीचे ले जाओ, x आ जाएगा 1/2। कैलकुलेशन करके देख लेना ना, क्योंकि मैं क्लास में कैलकुलेशन नहीं ना करूंगा, टाइम बहुत लगता है, पर बता रहा हूँ आएगा 1/2। हाँ जी, कर दूँ अब, अगले पे चलूँ। हेलो, हाँ जी अगले पे चलूँ। किसकी वॉल्यूम, ये देखो दी हुई है ना क्वेश्चन में, कंटेनर जो जिसमें जिस कंटेनर में दोनों गैसेस रिएक्ट कराई हैं उसका वॉल्यूम 8.21 है, तो अगर वो अमोनिया बना देती हैं तो तब भी वही कंटेनर तो वही रहेगा, कंटेनर एक्सपैंड थोड़ी कर देगा, ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बात नहीं समझे आप, अमोनिया बन भी गई तो क्या हो गया, है तो कंटेनर उतना ही, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहना चाहिए ना। रिएक्ट नहीं करा था तब भी वही वॉल्यूम है, रिएक्ट कर गई तब भी वही वॉल्यूम रहेगा, अंदर की जगह तो वही रहेगी ना वॉल्यूम कंटेनर का। नेक्स्ट, इसीलिए मैंने आज न्यूमेरिकल लिए हैं, भी चलो दिक्कत ना आए, ये चैप्टर सारा न्यूमेरिकली मतलब तंग करता है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ उस पे एक्वेस्टेंशन पे थोड़ा समझ आएगा, इसलिए ले रहा हूँ, एक्वेस्टेंशन से रिलेटेड। वो कह रहा है एक क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, उसके अंदर O2 है और पानी है, ये दोनों मिलके जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं दैट इज 740 mm, दोनों मिलके, मैंने दोनों मिलके बोला है, पानी प्लस O2 जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं दैट इज 740 mm, किस टेम्परेचर पे कहता है 27 डिग्री सेल्सियस,
नंबर 1 कैलकुलेट क्या करना, कहता कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2 निकालिए, ठीक है। अगर इफ aqueous tension is 20 mm at same temperature, निकालिए जल्दी, ये हो जाएगा आपसे।